नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। पैसे की वजह से ज्यादातर समस्याएं हल हो सकती हैं, लेकिन इन गलत आदतों के कारण हमेशा बनी रहती है घर में धन की किल्लत। नहीं मिलता है पूरा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद। आचार्य चाणक्य की नीति कहती है कि गलत आदतों से लक्ष्मी जी नाराज होती है और जीवन में हमेशा धन की कमी बनी रहती है। इन गलत आदतों के कारण हमेशा बनी रहती है धन की कमी। पैसा घर में आता नहीं, उससे पहले खर्च आ जाता है। सोर्स ऑफ इनकम का जरिया बन नहीं पाता है। आज की जनरेशन में हर कोई अमीर तो बनना चाहता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से इतने खर्चे कर लेते हैं कि वो प्रेशर झेल नहीं पाते हैं। पैसा बनाने के लिए इंसान जी तोड़ मेहनत भी करता है, दूर दराज की यात्राएं करता है, बड़े बड़े जोखिम भी उठाता है, लेकिन फिर भी कुंडली का 11th हाउस और 2nd हाउस स्ट्रांग न होने के कारण वो हमेशा सिर्फ सोचता ही रहता है और मेहनत करता रहता है। लेकिन आज मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि लक्ष्मी पाना आपका भाग्य नहीं है, बल्कि आपका अधिकार है, और यह अधिकार मिलता है साधनाओं के पथ पर चलकर। इसके लिए सबसे पहली बात है, इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें। आजकल शेयर मार्केट आपको पता ही है कि बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इस तेजी से बढ़ते हुए शेयर मार्केट में बड़ी तेजी से डाउन हो रहे हैं, सही इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। धन के लिए हम बहुत सारे टूल यूज करते हैं, सोच समझ कर करना चाहिए। जो लोग पैसा आने पर इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि उन्हें आगे चलकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ये चीज हमें गणेश जी से सीखनी चाहिए। गणेश जी रिद्धि और सिद्धि के दाता है। रिद्धि यानी धन कमाना, सिद्धि यानी उसे साथ कर रखना। इनकम जनरेट करने के लिए सोर्स ऑफ इनकम को विकसित करना चाहिए। इसके लिए पैसों का इन्वेस्टमेंट तो सोच समझ के करें, लेकिन साथ में कुंडली के 11th हाउस और 2nd हाउस को स्ट्रांग करिए। हमेशा गणेश जी की पूजा करें। जब भी कोई भी शुभ कार्य करें, दिन की शुरुआत करें अपने जॉब, प्रोफेशन, पर्सनल लाइफ में ओम गंग गणपति नमः ये 11 बार बोल दीजिए। तुरंत प्रभाव से आपके अंदर एनर्जी आने लगेगी और फुल एनर्जी के द्वारा आप अपने काम में सही इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, दूसरी बात है सेविंग। अक्सर लोगों ने आपने देखा होगा कि पैसा आने से पहले खर्चे के रास्ते बनाकर चलते हैं। वो फ्यूचर के बारे में सोच नहीं पाते हैं। सही इन्वेस्टमेंट ना करना, सेविंग नहीं करना, रॉन्ग शॉपिंग करना। आप अपने घर में आसपास या दुकान, दफ्तर, ऑफिस में देख लीजिए, बहुत सारी चीजें आपने खरीदी जो आज आपके काम नहीं आ रही है। इसलिए अब आपको करना क्या है मेरे प्रिय साथियों, एक तो कभी भी सेविंग में जल्दीबाजी नहीं करें। पैसों की सेविंग न होने पर व्यक्ति सदैव धन के लिए तरसता रहता है। इसके लिए मैं आपको लक्ष्मी बीसा यंत्र बना के दूंगा, जो आपको अपने पर्स या वॉलेट में हमेशा के लिए रखना चाहिए। ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी। दूसरी बात है कर्ज। कर्ज एक अभिशाप है। अगर आपके पास कर्ज लेने की आदत बन चुकी है तो हमेशा आप एक चीज बेचेंगे और एक कर्जे को चुकाकर दूसरा कर्जा फिर तैयार कर लेंगे। संकट के समय धन ही सच्चे मित्र की भूमिका निभाते हैं। इसीलिए धन का अनावश्यक व्यय नहीं करना चाहिए। बचत करने के लिए कुंडली का 2nd हाउस मजबूत हो, इसके लिए आप अपनी कुंडली चेक करें, उसके अनुसार विशेष उपाय बताएं। धन का अनावश्यक व्यय नहीं होना चाहिए, यानी रॉन्ग शॉपिंग नहीं होनी चाहिए। हमेशा सोच समझ के रिसर्च और देन डेवलपमेंट करें। और अनर्गल खर्चे अगर आपके परिवार के लोग भी करते हैं तो समय रहते उनको ये सीख देनी चाहिए। बचत करने का सबसे पहला फंडा है अपने खर्चों को सीमित करना, बजट बनाकर चलना। घरेलू चीजों को खरीदने से पहले लिस्ट बना लें। और दूसरी बात, हमेशा शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के थोड़ा इत्र डाल दीजिए और पीले चावल डालकर श्री सूक्त का पाठ करते हुए घर की कोई भी स्त्री, यानी बहन, बेटी, पत्नी, मां, कोई भी हो सकती है, वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे या श्री सूक्त का पाठ करे और विष्णु लक्ष्मी जी पर अभिषेक करे। निश्चित मानिए आपके घर में धन बचेगा और सही इन्वेस्टमेंट होंगे और खर्चे आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। अगली बात, तकनीकी खर्च में कटौती। आप मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये बहुत सारी चीजें जरूरत की आज की दर में, लेकिन दिखावे में हम बहुत सारा खर्चा कर लेते हैं। कई ऐसे बहुत सारे इंटरनेट पर आपको लोक लुभावन शॉपिंग करने के बहुत तरीके मिलते हैं, जिसे आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, बार बार आपको वही चीज अट्रैक्ट करती है। लेकिन आप इतना जरूर सोच लीजिए, क्या वो वाकई में आपके काम की चीज है? क्योंकि कुंडली में अगर मंगल कमजोर है तो नई चीज खरीद के लेकर आएंगे, वो भी आपकी खराब ही निकलेगी। इसलिए आपको नित्य अपनी एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए। 2 मिनट का टाइम लगता है मुश्किल से। दिन भर आपको क्या काम करना है, रात को आप चेक करिए क्या क्या काम आपने धन कमाने के लिए किया और क्या चीज आपने खर्चे के लिए किया, और इस पर चिंतन मंथन करोगे तो आपका पैसा बहुत बच जाएगा। और जब पैसा बचेगा तो मां लक्ष्मी आपको बड़ा पैसा वाला बनने का आशीर्वाद देंगी। अब अगली बात है, घर में बने भोजन को प्राथमिकता दीजिए। आजकल ये ट्रेंड चल चुका है
स्पेशली बहुत सारे लोग हैं जो वीकेंड होते ही सीधा बाहर जाते हैं। बाहर जाना चाहिए, भोजन करना चाहिए, लेकिन अगर आप खाने के वाकई में शौकीन हैं तो शौक की चीज जरूर बाहर जाकर फरमाइए, लेकिन ज्यादातर घर का भोजन अगर आप प्राप्त करते हैं तो मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और इस वजह से लक्ष्मी का बड़ा आशीर्वाद मिलता है। और लक्ष्मी का जब आशीर्वाद मिल जाएगा तो निश्चित मानिए आपके सारे सपने भी साकार हो जाएंगे। अब एक साइड इनकम, आजकल जो लोग कोई नौकरी कर रहे हैं, प्रोफेशन में है, बिजनेस में है, तो दूसरी इनकम जनरेट करने के लिए परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर बातचीत भी करनी चाहिए और इसके लिए कुंडली का जो 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, इसकी जांच पड़ताल अगर हो जाए तो आप साइड इनकम को भी जनरेट कर सकते हैं और वो हम आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग है जिससे आप नए साइड में इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो खाली समय में बैठकर चिंतन मंथन करिए, इसके लिए एक्स्ट्रा लर्निंग एक्स्ट्रा अर्निंग करवा सकती है, इसलिए हमेशा पढ़ते रहिए और कुछ न कुछ अप्लाई करते रहिए। इसके साथ साथ ग्रहों का खेल कार्यक्रम के साथ बने रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।